अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन से किचन तक। मैं आज एक बहुत ही पॉपुलर और एक फेमस साउथ इंडियन स्नैक्स की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही फ्लेवरफुल, क्रिस्पी और स्पाइसी बन के तैयार होते हैं। टी टाइम स्नैक्स है जो कि बहुत ही एडिक्टिव होता है इन टेस्ट। आप इसको चाय, कॉफ़ी, किसी भी हॉट या कोल्ड बेवरेजेस के साथ खा सकते हैं और एक साइड डिश की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी वेजिटेरियन साउथ इंडियन डिशेस में। ये बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। ये मसाल वड़ा है जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये चना दाल यानी बंगाल ग्राम से बनने वाली एक डिश है। एक फ्रिटर्स हैं जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ पे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं, जिसमें स्पाइसेस, ऑनियन और भाजियों को डाल के बनाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए हम इसके इंग्रेडिएंट्स और इसके बनाने के तरीक़े को देख लेते हैं। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे हाफ़ किलो यानी कि 2 पाव, इस कप से नाप के 2 कप मैंने चना दाल को यहाँ पे अच्छे से धो के 2 से ढाई घंटे के लिए भिगो लिया है। 2 से 3 घंटे तक आप इसको भिगो सकते हैं, ज़्यादा ना भिगोएं। इतने टाइम में अच्छे से भीग जाएगी। फिर जो इसमें पानी है उसको हमें ड्रेन आउट कर लेना है। फिर थोड़ा थोड़ा हमें जार में डाल के इसको ग्राइंड करना है। हम इसे दरदरा सा ग्राइंड करेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। अगर थोड़ा इसमें फ़ाइन पेस्ट अगर पीस जाए तो ठीक है, लेकिन हमें पूरा इसको बारीक नहीं पीसना है, दरदरा सा हम इसे पीसेंगे। अगर थोड़ी सी मोटी सारी अगर चने की दाल इसमें रह जाती है तो उसको ऐसे ही रहने दें। एकदम दरदरा सा पीस के हम इसको निकाल लेंगे बग़ैर पानी के। हमें इसे कोर्सली ग्राइंड करना है, कंटिन्यूसली इसको ग्राइंड नहीं करना है। स्ट्रोक देते हुए इसको ग्राइंड करेंगे। खोल के ऊपर नीचे कर लेंगे। 3 से 4 स्ट्रोक में इसको ग्राइंड करना है। विप करते हुए आप इसको ग्राइंड करेंगे। फ़ाइन पेस्ट में हमें ये नहीं चाहिए, लेकिन बॉटम में जो होती है वो थोड़ा फ़ाइन पिस जाती है, वो भी ज़रूरी है बाइंडिंग के लिए, तो इसको रहने दें। लेकिन पूरा जो भी हमारा मिक्सचर है वो हमें फ़ाइन पेस्ट में नहीं चाहिए, दरदरा सा हम पीसेंगे। फिर मैंने यहाँ पे जो इसके हर्ब्स यानी भाजियाँ जो हमें इसमें शामिल करनी है उसको यहाँ पे मैंने ले लिया है। 2 बंचेस मैंने छोटे सुआ भाजी के लिए हैं, 1 बंच मैंने हरा धनिया का लिया है। 5 से 6 मैंने यहाँ पे या 4 से 5 मैंने यहाँ पे लाल मिर्चें लिए हैं। लाल मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखें। कुछ करी पत्ते को मैंने यहाँ पे लिया है। 1 अदद मैंने मीडियम साइज़ की प्याज को यहाँ पे लिया है। तो सारे भाजियों को हम यहाँ पे काट लेंगे। काटने के बाद इसमें हम शामिल कर लेंगे। मैंने यहाँ पे प्याज और मिर्चों को डाल के चॉप कर लिया है। बहुत फ़ाइन चॉप ना करें, थोड़ा मोटा सा रहने दें। तो सारी भाजियों को मैंने यहाँ पे डाल लिया है। सुआ भाजी, हरा धनिया और करी पत्ता जो हमने लिया था। हरी मिर्चों और प्याज को भी हम इसमें डाल लेंगे। फिर अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक का भर के लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखें। 2 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी का मैंने यहाँ पे शामिल किया है। 1/4 टीस्पून से भी कम यहाँ पे हम गरम मसाला पाउडर को शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून बेसन का मैंने यहाँ पे डाला है। चने की दाल का आटे का मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऐड किया है। ये बाइंडिंग के लिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने भाजियों का यहाँ पे इस्तेमाल ज़्यादा किया है और हमारी चने की दाल भी दरदरी सी है, तो बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चने की दाल के आटे को भी शामिल किया है। तो 1 टेबलस्पून और मैं यहाँ पे चने के आटे को यूज़ कर रही हूँ। तो सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने फिर 1/4 टीस्पून नमक का मैंने यहाँ पे शामिल किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके बॉल्स बना लेंगे।
मैंने यहाँ पे तेल को कढ़ाई में गरम करने के लिए रख दिया है। फिर मैंने यहाँ पे बॉल्स, हमें जितने भी साइज़ के बड़े चाहिए उतने बॉल्स बना लिए। इससे आसानी हो जाती है वड़ों को जल्दी से तलने में। तेल को ज़्यादा गरम ना करें, इससे वड़े जल जाएंगे, ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से ठीक से पकेंगे नहीं। तो तेल को गरम करते हुए ध्यान रखें, और कम अगर तेल गरम हुआ है तो इससे वड़ा खुल जाएगा। जब भी हम वड़ों को तेल में शामिल कर रहे हैं, हाई फ्लेम पे रख के तेल को शामिल करें। बाद में हमें फ्लेम को कम कर लेना है। बाद में हम थोड़ी देर के लिए कम फ्लेम में वड़ों को फ्राई करेंगे, इससे वड़ा अच्छे से फ्राई होंगे। वड़ों को तेल में डालने के बाद एकदम से इसको ना पलटें, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही इसको फ्राई होने दें। कम से कम 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही फ्राई होने दें, या 2 से 3 मिनट तक कम से कम इसको फ्राई होने दें। फिर इसको पलटें। देखिए ये एक साइड में थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। तब मैंने यहाँ पे वड़ों को की साइड को चेंज किया है। तो एकदम से वड़ों को ना पलटें, थोड़ा फ्राई होने के लिए छोड़ दें, फिर इसके साइड को बदलें। इसी तरह से हमें साइडों को बदलते हुए इनको फ्राई कर लेना है। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इनको फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क ना करें, इससे वड़ों में कसालापन सा आ जाएगा। तो गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसी तरह से इनके साइडों को बदलते हुए फ्राई करना है। फिर हमें यहाँ पे आंच को धीमी कर लेंगे, इससे वड़ा ऊपर से क्रिस्प बन के तैयार होंगे और अंदर भी अच्छे से पक जाएंगे। तो जब भी आप वड़ा तेल में डालें, हाई फ्लेम करके तेल में डालें। फिर 5 से 6 मिनट इसको फ्राई करने के बाद इसकी फ्लेम को कम कर लें। कम फ्लेम में इसके बाद इसको बदलते हुए फ्राई करें। अगर लगे कि तेल ज़्यादा ठंडा हो चुका है तो और फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लें, फिर फ्लेम को कम करके फ्राई करें। यहाँ पे मैंने फ्लेम को कम रख के इन वड़ों को फ्राई किया है। फिर हम वड़ों को निकाल लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने पर हम यहाँ पे वड़ों को निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें सारे जो वड़े हैं फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं तेल भी कितना क्लीन है, यहाँ पे कोई भी वड़ा खुला नहीं है। अगर तेल ठीक से गर्म नहीं हुआ है तो भी वड़ा बर्स्ट हो जाएगा। अगर बाइंडिंग के लिए हमने यहाँ पे आटा नहीं शामिल किया होता तब भी वड़े यहाँ पे खुल जाते। अगर आपको भाजियाँ इतनी नहीं चाहिए तो आप थोड़ा सा भाजी को कम कर सकते हैं, लेकिन इन भाजियों के साथ वड़े और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मेरी आप इस रेसिपी को फॉलो करें, आपके वड़े बहुत ही मज़े के बनके तैयार होंगे। अगर आप भाजियाँ कम कर रहे हैं तो फिर चने के आटे को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में बाइंडिंग आ जाएगी। अगर आपके पास भाजियाँ कम हैं और आप वड़े बनाना चाहते हैं तो आप कम भाजियों के साथ भी इनको बना सकते हैं। लेकिन भाजियाँ अगर इसमें इस तरह से डाली जाएँ तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये बहुत ही एक उम्दा से डिश बनके तैयार होने वाली है। आप इसी तरह से इस रेसिपी को फॉलो करें। एक बार आप इसको इस तरह से बना के खाने के बाद इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। इतना मज़े के बनके तैयार होते हैं और बहुत ही फ्लेवरफुल भी बनके तैयार होते हैं। तो आप इस मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये मसाल वड़ा मेरे एक वेरिएशन के साथ है जो मैंने हमारे अम्मी से सीखा था, लेकिन बहुत ही मज़े के बनके तैयार होते हैं। सुआ भाजी और हरा धनिया और जो हमने यहाँ पे करी पत्ते का इस्तेमाल किया था उसका फ्लेवर इसमें इतना बेहतर आता है। उसके साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाले का जो हमने थोड़ा पाउडर इसमें शामिल किया था वो और भी इसके अरोमा को एनहांस कर देता है और उसका टेस्ट भी बहुत ही उम्दा लगता है। तो इसी तरह से हमें जब भी वड़ों को फ्राई करना है डाल के फ्राई कर लें।
गोल्डन ब्राउन होने पर इसको निकाल लें। हाई फ्लेम करके डालें। 2 से 4 मिनट तक इसको ऐसे ही फ्राई होने दें। फिर फ्लेम को भी कम कर लें और पलटते हुए इसको फ्राई कर लें। तेल का सही टेम्परेचर और सफिशिएंटली हॉट होना ज़रूरी है, वरना वड़े क्रिस्पी और प्रॉपरली फ्राई नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारे मसाल वड़ा बनके तैयार हो चुके हैं। इसको आप जब भी चाहें खा सकते हैं। बारिशों के मौसम में तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब जब भी ट्रैवल कर रहे हैं या जब भी आप चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं या फिर एक साइड डिश की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दही की कड़ी के साथ भी मसाल वड़े का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब भी मैं दही की कड़ी बनाती हूँ, मसाल वड़े को ज़रूर उसके साथ बनाती हूँ। तो दही की कड़ी मसाल वड़ा भी आप साथ में खा सकते हैं। इडली, डोसा, उपमा, साउथ इंडियन स्टाइल में जो उपमा बनता है वो बहुत ही मज़े का बनता है और उसके साथ भी वड़ा बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे जो नमकीन सेवियाँ बनती हैं, वेजिटेबल पुलाव, दाल, चावल और बहुत सारी ऐसी वेजिटेरियन डिशेस हैं जिसके साथ आप इसको खा सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें और मेरी ये डिश आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। आपको मसाल वड़ा किस तरह से और किसके साथ खाना पसंद है ये भी ज़रूर लिखें। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।